Hello NDS friends, myself राजेश, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आपका वेलकम करता हूं। मैं आपको बायो सब्जेक्ट्स में कुछ टिप्स देना चाहता हूं, आप कैसे उसकी एग्ज़ाम आपका, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 16 अप्रैल को है, तो स्टूडेंट्स आप ये बिल्कुल भी डाउट ना रखें कि आपको उतना पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, आपने जो तैयारी है आप अपना कॉन्फिडेंस रख के चलेंगे कि आपने पूरा फुल कोर्स पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले सेल, जैसे से आपको क्या पढ़ के जाना है बायो के सेशन में। ठीक है, तो सेल देखेंगे, सेल में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंसेस क्या हैं, उसके एग्जाम्पल, उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या हैं, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस क्या हैं, लाइसोसोम्स के फंक्शंस क्या हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या हैं, इतना आपको इसमें देखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ब्लड है, ब्लड में आप ब्लड ग्रुप्स देखेंगे ज़रूर, उसको ज़रूर पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड कॉर्पसेल्स पढ़ेंगे आप, उसमें सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इंक्रीज़ होने से क्या होता है, डिक्रीज़ होने से क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है। ठीक है, एक तो ये हमारा ब्लड से हो गया। इसके बाद आता है हमारा हार्ट। हार्ट में हमको ये याद रखना है कि चैम्बर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस और ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आर्टरीज़ हैं, लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, कौन सी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड, कौन सी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, इसके विषय में आपको थोड़ा सा हार्ट के विषय में आपको देखना है। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड एक दो डिजीज़ हैं वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में वाइटामिन्स आपको पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि 1 नंबर का उसका वेटेज है, पूरा पढ़ना है वाइटामिन्स। ठीक है, वाइटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, उनके सबके टेक्निकल नेम, ए का रेटिनॉल, ठीक है, बी1 का बेरी डिजीज़ हो गई है, थाइमीन इसका टेक्निकल नेम, बी2 का राइबोफ्लेविन, बी3 का, ठीक है, बी3 का नियासिन, प्लेग्रा डिजीज़ होती है। इस तरह से आपको वाइटामिन्स पूरा देख के जाना है। डिजीज़ से रिलेटेड जितनी जेनेटिकल डिजीज़ हैं आपकी, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, आपको पढ़ना है। ठीक है, फंगल डिजीज़ पढ़ना है, एस्केरियासिस, ठीक है, और जो जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं वो भी पढ़ना है आपको। ठीक है, डिजीज़ में प्रोटोजोएंस डिजीज़ क्या होता है, उसका वेक्टर कौन सा होता है। ठीक है, वाटर बोर्न डिजीज़ ये आपको पढ़ के जाना है, वायरल डिजीज़ ये पढ़ के जाना है। डिजीज़ मतलब ज़रूर पढ़ना है, वाइटामिन्स आपको ज़रूर देखना है, सेल चैप्टर ज़रूर देखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया ब्लड और हार्ट ये देख के जाना है। इसके बाद आता है आपका डाइजेशन स्टूडेंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डाइजेशन से हर साल एनडीए में 2 क्वेश्चंस आते हैं। डाइजेशन में हम पूरा ओरल कैविटी से स्टार्ट करेंगे, उसकी सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स के बाद टीथ्स के बाद में आपकी टंग, ठीक है, फिर ईसोफेगस, फेरिंग्स और स्टमक को आप अच्छे से देख लीजिएगा। उससे निकलने वाले एंजाइम आपको पता होना चाहिए, पेप्सिन, रेनिन, एक हार्मोन निकलता है गैस्ट्रिन, किस सेल से निकलता है ये भी आपको देखना है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है, पेप्सिन, रेनिन, ठीक है, और गैस्ट्रिन हार्मोन, ये सब लास्ट में जाइमोजन सेल जो आर्जेंटाफिन सेल्स होती हैं फंडिक पार्ट में, वहाँ से रिलीज़ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो भी उसके सकस इंटेरिकस है उससे रिलेटेड जितने भी एंजाइम है वो, पैंक्रियाज आपको जरूर पढ़ना है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, ओके, और लीवर के फंक्शंस आपको जरूर याद रखना है, खास करके ये कि वो सिंथेसिस किस चीज़ की करता है, बाइल जूस की स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर, ठीक है, इसका पीएच कितना होता है, ये आपको इसमें देखना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें यूरेथ्रा किसमें शॉर्ट होता है, किसमें नहीं, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ठीक है, एम्ब्रियो जो है उसमें 4 वीक्स के बाद में कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है, कौन सा सिस्टम सबसे पहले डेवलप होता है, ठीक है, स्केलेटन में आ जाएंगे आप, स्केलेटन किस चीज़ के लिए है, लार्जेस्ट बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, कौन से पार्ट में कितनी बोन्स होती हैं, जैसे स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एपेंडिकुलर में 126 होती हैं, एक्सियल में 80 होती हैं। एक्सियल में कौन कौन से आते हैं, आपका हेड, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, इसमें 80 बोन्स आती हैं। स्कल में 22 आपको लिखना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने बताया है आपको 29, ठीक है, स्टर्नम 1, रिब्स 24, पेयर की बात करेंगे तो 12 पेयर रिब्स होती हैं। एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम 26 होती हैं, चाइल्ड में 33 होती हैं, ठीक है, एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, उसका शेप याद करके रखना है, जैसे कि आपकी
और इसके बाद में फिर एक हाथ में 30, दो में 60 हो गई। ठीक है, इसका सीक्वेंस याद करके रखना है आपको। ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजीज, यही आपको लेग में करना है। तो टोटल लेग जो स्केल्टन है, स्केल्टन से गाउट क्या है, आर्थराइटिस क्या है, आस्टो क्या नाम की ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये सारी डिजीज़ आपको इसमें स्केल्टन में पढ़नी है। ठीक है, हार्मोन की बात करते हैं तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी, थाइमस ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी, स्मॉलेस्ट कौन सी है। ठीक है, उससे निकलने वाले पिट्यूटरी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिट्यूटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन सिक्रीट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, ये ब्रेन में पाई जाती है। थायराइड, थायराइड से क्या होता है, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उसके हाइपोसिक्रीशन, उसके हाइपर सिक्रीशन, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, जो फाइटो हार्मोन है यानी कि प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इनके फंक्शंस जरूर याद करके लेना। देखिए, जो ऑक्सिन होता है एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, ऑक्सिन यानी कि सेल, और साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, और एब्सिसिक एसिड, और एक आपका गैस हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन, जैसे एथिलीन कहते हैं, राइपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये इसमें आ गया। प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है। ठीक है ना, तो परमानेंट टिश्यू में आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स में आपका जाइलम एंड फाइलम, उसमें ये याद रखना है जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम में कौन लिविंग पार्ट है। जाइलम का तो फंक्शन आपको मालूम है, वाटर का कंडक्ट करता है। फ्लोएम जो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के बाद खाना बनता है, ग्लूकोज उसको सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसलोकेट करता है। ठीक है, तो ये जो आपके एपिकल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस चीज़ के लिए, एपिकल ग्रोथ के लिए, प्राइमरी ग्रोथ के लिए है, लेटरल गर्थ यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसका एग्जाम्पल है कैम्बियम, एपिकल वाला एग्जाम्पल है मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ओके, इंटरकलेरी, इंटरनोडल इलांगेशन के लिए हो गया आपका क्या नाम की आपका टिश्यू। तो टिश्यू से एक क्वेश्चन आपका वेटेज बनता है, डिजीज से एक क्वेश्चन का बनता है, और विटामिन से एक क्वेश्चन का बनता है, डाइजेशन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, सेल से बनते हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन तो आपको ये चैप्टर पहले देखना है। इसके बाद जो एप्लीकेशन से आएंगे मैंने उसमें बताया, स्केलेटन हो गया, ब्लड हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, फाइटो हार्मोन्स हो गए, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, और जो एनिमल किंगडम है उसमें से जो लार्जेस्ट फाइलम है ये याद करके रखना है। नीचे से ऊपर यानी कि क्लास से नीचे से कनम की जीनस से ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज होते हैं उसके करेक्टर। लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा, इस तरह से क्वेश्चंस आपके उसमें मिलेंगे। और आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म के जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद करके जाना है। इतना आपका वेटेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अपने अंदर पहले कॉन्फिडेंस लाइए कि आपको जो मैराथन पढ़ाई गई है, जो आपको क्लास ली है, उसमें पूरा अच्छे से पढ़ाया है मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पूरा प्लांट किंगडम मैंने आपको अच्छे से बताया है, एनिमल किंगडम अच्छे से बताया है, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना 100% दे के आइए, अच्छे से तैयारी करें, यही हमारी बेस्ट ऑफ लक है। हमारी सेंचुरियन टीम डिफेंस, जो सेंचुरियन की टीम है डिफेंस एकेडमी, हमारी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की जो फैकल्टी है, जो हमारी टीम है, पूरे फाउंडर से फैकल्टी तक जो भी हमारा स्टाफ है, आपके लिए तहे दिल से दुआ करता है कि आप सिलेक्ट हैं और सिलेक्ट होंगे। जय हिंद। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवां का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी।